साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान का सीरीज चल रहा है। आज पार्ट 11 है, 11th है। इससे पहले 10 पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको जाकर देखिए। भारतीय संविधान में आज संघ यानी केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यू रहेगा विदाउट रिपीट, बिना रिपीट का 1 से लेकर 25 तक सभी एग्जाम में आएंगे। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सभी एग्जाम में ये सब आएंगे क्वेश्चन। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? 4 ऑप्शन है। तो ये संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 53 में संघ का कार्यपालिका शक्ति यानी संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में निहित होती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। ये पूरा वाक्य आपको याद करना पड़ेगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में है, यानी आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत का कार्यकाल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 5 वर्ष होता है। चलते हैं आगे, ये कौन सा आर्टिकल में इसका व्यवस्था है? आर्टिकल 56 में इसका व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ये आर्टिकल 58 के तहत प्रावधान करता है कि 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, और ऊपर वाला आयु यानी आगे का आयु का व्यवस्था नहीं है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं? राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं जब वो इलेक्टेड हो जाते हैं, चुन जाते हैं। अगर राष्ट्रपति ये न्यायाधीश अगर अनुपस्थित उस समय है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम यानी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो शपथ दिलाएंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अगला प्रश्न है, ये हो गया। 7वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 यानी 61 में है। राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन का उन पर आरोप लग जाता है और वो सिद्ध हो जाता है तो क्या उन पर महाभियोग सिद्ध नहीं, उन पर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है? यह आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है? तो विवाद का निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार का प्रस्ताव कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक होता है? यह 50 प्रस्तावकों एवं 50 अनुमोदक जो होते हैं उनके द्वारा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान नहीं करता है? तो ये 4 ऑप्शन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद के सदस्य लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भाग नहीं लेते हैं। आगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल ये भी भाग लेंगे, यानी ऑप्शन सी ये गलत होगा, यानी ये भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसको ऑप्शन बी सही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा।
तथा इसे गुप्त मतदान, इसमें एक और जोड़ सकते हैं, गुप्त मतदान, यानी सबको दिखा के नहीं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय के भीतर नया चुनाव कराया जाना आवश्यक है? तो ये 6 महीने के अंदर। आगे है, राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन सामान्यतः किसकी सलाह पर करते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर। मंत्रिपरिषद यानी आर्टिकल 74 में एक मंत्रिपरिषद का व्यवस्था किया गया है, जिसका मुख्य कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है, और ये राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करेंगे, ऐसा उनको सलाह देंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? जस्ट अभी बताया, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं वेतन का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 75 यानी 75 में। आगे है, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आर्टिकल 76 के तहत। आर्टिकल 76 के तहत। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वही भारत का महान्यायवादी बनने का योग्यता होता है। आगे है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है आर्टिकल 63 में। आगे, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो उसके कार्यों का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 65 यानी 65 के अनुसार अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, वो अनुपस्थित है, तो उनका जो भी कार्य है कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो निर्वाचित एवं मनोनीत हैं दोनों मिला के करेंगे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये प्रावधान किस में है कि 5 वर्ष होगा? आर्टिकल 67 में। हालांकि अगला जो उपराष्ट्रपति है यानी उनका उत्तराधिकारी का पद ग्रहण करने तक भी वो पद पे बने रहेंगे। अब ये प्रश्न आप लोग के लिए है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, साधारण बहुमत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, एकल संख्यणीय मत के द्वारा, तो चौथा है खुला मतदान के द्वारा। तो जो ऑप्शन इनमें से आपका सही है उसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, A, B, C में, ये 4 ऑप्शन में से जो भी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।